हे भगवान, यह किस कामचोर को आपने मेरे गले में डाल दिया है। इतनी देर से यह अभी तक पोछा ही मार रही है। अरे, घर के इतने काम बाकी हैं, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं और खाना भी बनाना है, और अभी तक तेरा पोछा ही नहीं लगा। तू चाहती क्या है कि सारे काम मैं ही करूं और तू बस आराम ही करती रहे? अरे नहीं माँ, आप चिंता ना करें, मेरा पोछा लगाने का काम हो ही गया है। यह काम खत्म करके मैं सारे काम कर दूंगी, आप चिंता ना करें। आहा, ठीक है ठीक है, जल्दी काम करना क्योंकि आज तेरे पिता आ रहे हैं। और हाँ, भूल से भी यह मत बताना कि मैं तुझसे यह सारे काम करवाती हूँ, समझी? वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जी माँ, मैं नहीं बताऊंगी। और हाँ, रमेश के सोकर उठने से पहले खाना बना देना। तुझे तो पता ही है कि उसे उठते ही भूख लग जाती है। कमला ऐसे कहते ही वहां से चली जाती है। राधा के पिता हरि एक भ्रमणकारी व्यापारी हैं, जो अलग अलग राज्यों में जाकर व्यापार करते हैं और 1 महीने बाद ही घर लौटते हैं। दोपहर हो जाती है और राधा के पिता घर आ जाते हैं। राधा, ओ राधा, अरे कहाँ हो? जरा यहाँ तो आना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे, आप आ गए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, पर राधा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और कहाँ होगी? सो रही होगी महारानी। कोई काम तो करती ही नहीं है। बेचारी मेरी माँ को ही सारे काम करने पड़ते हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं, पिताजी? उसको अरे कोई बात नहीं, अभी तो वो छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो खुद ही काम करने लग जाएगी। इतनी बड़ी तो हो गई है, और कितनी बड़ी होगी? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। मैं तो इस घर में आई ही थी राधा का अच्छे से ध्यान रखने के लिए। आखिर वो है तो मेरी ही बेटी ना। सौतेली हूं तो क्या हुआ, हूं तो एक माँ ही। और नहीं तो क्या? जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो मैं बहुत ही चिंता में पड़ गया था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, कौन रखेगा इसका ध्यान। ऊपर से मुझे तो 1 महीने के लिए व्यापार के लिए जाना पड़ता है। तब मुझे तुम मिली और इसी की वजह से मैं चिंता मुक्त होकर व्यापार करने जा पाता हूँ। तभी वहां पर राधा आ जाती है। पिताजी, आप आ गए। मैं आपको कितना याद कर रही थी। अरे हाँ मेरी पुत्री, मैं आ गया। और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। यह देख, यह सोने के बने हार। सोने का हार? यह तो बहुत महंगा होगा ना पापा। यह लाने की क्या आवश्यकता थी? अरे क्यों ना लूं? तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी बिना श्रृंगार और बिना गहनों के अच्छी नहीं लगती। अब इसे संभाल के रखना, खो मत देना।
जी पिताजी, मैं इसे बहुत ध्यान से रखूंगी। ये क्या पिताजी, आप सिर्फ उसके लिए उपहार लाए हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाए? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं पुत्री, मेरे पास अभी धन की थोड़ी समस्या है, पर अगली बार मैं तेरे लिए भी गहने जरूर लाऊंगा। तू चिंता मत कर। फिलहाल आज तो मैं तेरे लिए चांदी की माला ही लाया हूं। पर पिताजी। अरे कोई बात नहीं सरिता, तुम्हारे पिता ने कहा ना कि वो अगली बार ला देंगे, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी दीदी के लिए कितनी सुंदर माला ला कर दी है। अगर तुझे भी किसी दिन पहननी होगी तो पहन लेना, तेरी बड़ी बहन मना थोड़े ना करेगी। तू है ना राधा? अरे हाँ सरिता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तू जब चाहे तब इसे पहन सकती है। लो, हो गई चिंता दूर। अब तो कोई शिकायत नहीं ना सरिता? हाँ ठीक है, पर अगली बार जरूर लेकर आना। अगली बार कोई बहाना नहीं सुनने वाली मैं। पक्का, मैं अगली बार जरूर लेके आऊंगा। पिता के आ जाने से राधा बहुत ही खुश हो जाती है। उनके यहाँ आने के बाद कमला ऐसा दिखावा करती है कि वो राधा से बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। अगले दिन राधा के पिता व्यापार करने फिर से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद कमला फिर से राधा से घर के सारे काम करवाने लगती है। आहा, देखो तो, नौकरानी की भी हैसियत नहीं और महारानी हार पहनेंगी। देख लड़की, तेरे पिता ने भले ही तेरे लिए वो सोने का हार लाया हो, पर तू उस हार को छुएगी तक नहीं। वो हार सिर्फ मेरी बेटी सरिता पहनेगी, तू नहीं, समझी? पर माँ, पिताजी ने वो हार मुझे कितने प्रेम से दिया है और कहा है इसे संभाल कर रखना। हाँ, तो तू भी सरिता को वो हार प्रेम से दे दे, वो भी संभाल कर ही रखेगी। ठीक है, अब चुपचाप जाकर काम कर। ज्यादा जुबान चलाएगी तो जुबान काट के रख दूंगी तेरी, समझी? उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी एक औरत उनके घर आती है। हाँ, आ रही हूँ, और तू जल्दी से यह काम खत्म कर। घर में और भी काम है, समझी? अरे क्या हो गया बहन? इतनी सुबह सुबह कौन सी खुशखबरी लेकर आई हो? कहीं तुम्हारी सास का देहांत तो नहीं हो गया? अरे कहाँ, अभी तो उसकी उम्र बहुत लंबी है, अभी कहाँ उससे पीछा छूटेगा। तो फिर तू इतनी सुबह सुबह कौन सी खुशखबरी लेकर आई है? अरे तूने राणा जी का नाम तो सुना ही होगा। अब वही ना, जो इस राज्य के बहुत बड़े स्वर्ण के व्यापारी हैं। अरे उन्हें कौन नहीं जानता? अरे हाँ, और वह अपने पुत्र के विवाह के लिए एक कन्या खोज रहे हैं, और उन्हें पता चला है कि हरि जी की यहाँ कितनी इज्जत है, और वो हरि जी की पुत्री यानी कि आपकी पुत्री से विवाह करवाना चाहते हैं। क्या बात कर रही हो बहन? क्या यह सच है?
और नहीं तो क्या, वो मेरी जान पहचान के हैं, तो उन्होंने पूछने को कहा है कि रिश्ते की बात करने के लिए वो कब आए। अरे वाह, सरिता के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। तुम उन्हें कल के कल ही बुलवा लो, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। सरिता, अरे पहले तो राधा की शादी करवा लो, वो बड़ी है ना, उसके होते हुए सरिता की शादी क्यों कराना चाहती है? अरे बहन, तुम गलत समझ रही हो। राधा के लिए तो उसके पिता ने पहले से ही एक वर ढूंढ के रखा है। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो, कोई बात नहीं, तो तू सरिता से ही बात पक्की कर लेना, मैं उन्हें यहाँ कल के कल ही ले आऊंगी। फिर वो औरत वहां से चली जाती है। कमला बहुत ही खुश हो जाती है कि उसे इतना अच्छा और अमीर परिवार मिलने वाला है। अरे सरिता, कहाँ है तू? जल्दी आ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या बात है माँ, क्यों इतनी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। अरे बात ही ऐसी है, यह समझ कि तेरी किस्मत बदलने वाली है। अब तू महारानियों की जिंदगी जिएगी। आप क्या बोल रही हो माँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तेरा विवाह होने वाला है, वह भी यहाँ के सबसे बड़े स्वर्ण के व्यापारी के बेटे से। कल ही वो रिश्ते की बात करने यहाँ आने वाले हैं। ये आप क्या बोल रही हो माँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे नहीं, यह सच है। अब तो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी, एकदम महारानियों जैसी। तू ध्यान से सुन ले, कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो कोई भी गलती मत करना। और जो भी कहूँ, बिना कुछ सवाल जवाब किए उसमें हाँ में हाँ मिलाना, समझी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी माँ, मैं समझ गई, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगले दिन मेहमान आते हैं। आपका ही इंतजार था। अरे वो सब तो ठीक है, पर कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कन्या अभी तैयार हो रही है और थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक आप लोग नाश्ता कर लें। राधा, अरे ओ राधा, मेहमान आए हैं, जरा नाश्ता तो लेकर आना। अरे ये कौन है? क्या यह भी आपकी ही बेटी है? अरे नहीं नहीं, यह तो नौकरानी है, यहाँ काम करती है। मेरी तो एक ही बेटी है। पर हमें तो कहा गया था कि आपकी 2 बेटियां हैं। अरे वो उसकी तो बहुत पहले ही शादी हो गई थी। और वो सब छोड़िए, आप और देखिए, सरिता भी आ गई है। लड़की तो बहुत सुंदर है। क्या आता है करना? मतलब
घर के सारे काम तो कर लेती हो ना? घर के काम तो क्या, आपके घर में नौकर नहीं है? नौकर तो हैं, पर हम सर्वगुण संपन्न बहू खोज रहे हैं जो घर के सारे काम करना जानती हो और हिसाब किताब भी कर लेती हो। हाँ, तो इसे हिसाब किताब करना आता है ना। अब बस खाना बनाना नहीं जानती है, पर शादी के बाद यह सब भी सीख जाएगी। पिताजी, आपको तो सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए ना, तो क्यों ना आप मेरी शादी इस नौकरानी से करा दें? मुझे ये बहुत पसंद आई और इसे घर के सारे काम भी करने आते हैं और हिसाब किताब भी कर ही लेती होगी, क्यों है ना? हाँ, कर तो लेती हूँ। हाँ, तो बस अब तुम शादी के लिए हाँ कर दो, फिर तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र? यह एक नौकरानी है। तुम एक नौकरानी से शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, नौकरानी हुई तो क्या हुआ? मुझे कौन सा इसके घर जाना है, इसे मेरे घर आना है। और ऊपर से ये कितनी सुंदर भी है और अपने काम में भी निपुण है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छी और संस्कारी बहू मिल सकती है, क्योंकि बड़े घर की लड़कियों को तो ये सब कुछ करना ही नहीं आता है। बात तो तुम्हारी सही है। तो ठीक है, बताओ बेटी, क्या तुम मेरे पुत्र से विवाह करने के लिए तैयार हो? माफ कीजिएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। यह आपसे विवाह नहीं करेगी। अगर आपको विवाह करना ही है तो मेरी पुत्री से ही करना पड़ेगा। पर यह मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। तय ही तो हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। यह उन्हें मना भी कर सकती है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे ज्यादा अमीर होगा। क्यों राधा, करोगी ना मुझसे शादी? लड़के के ऐसा कहते ही कमला राधा को घूर घूर कर देखने लगती है और इशारा करती है। माफ कीजिएगा, पर मैं उनसे ही शादी करूंगी। वो भले ही आपकी तरह अमीर ना हो, पर मुझे वो पसंद है। देखा आपने? मैंने तो पहले ही कहा था कि वो नहीं कर सकती है। अब आप मेरी पुत्री को देखिए, यह कितनी सुंदर है। ऊपर से हिसाब किताब भी कर लेती है। बस खाना बनाना नहीं आता, और वो भी सीख लेगी। लड़के वाले आपस में बात करने लगते हैं। माफ कीजिएगा, पर मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं आई। आपकी बेटी से ज्यादा तो आपकी नौकरानी खूबसूरत है और सारे काम में भी निपुण है। पर मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनने वाले। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। तू चुप ही कर मनहूस। तेरी ही वजह से आज लड़के वाले मेरी बेटी को मना करके चले गए। पर माँ, भला इसमें मेरी क्या गलती थी? आहा, सारी गलती तो मेरी ही है जो मैं तुझे पाल पोस रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे पैदा करके चली गई ताकि तू दूसरों की खुशियों में नजर लगा सके। तू इस घर के लिए अशुभ है। मैं पहले तुझे ही तेरी शादी करके निपटाऊंगी, तभी जान छूटेगी मेरी तेरी जैसी मनहूस से। हे भगवान, पता नहीं माँ मुझे मनहूस क्यों कहती रहती है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उल्टा
मैंने तो माँ ने जैसा कहा वैसा ही किया। फिर भी अगर लड़के वाले मना करके चले जाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान, मेरी क्या गलती है? माँ, आज उस मनहूस की वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तेरी शादी नहीं होने दी ना, तो मैं भी उसकी शादी किसी अच्छे घर में तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। एक ऐसे लड़के के साथ उसका विवाह करवाऊंगी जो हद से भी ज्यादा गरीब हो। फिर पता चलेगा उस मनहूस को और जान छूटेगी हमारी। अरे तू उसकी चिंता मत कर। ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चिट भी मेरी होगी और पट भी। वो दोनों योजनाएं बना ही रही थी कि एक आदमी उनके घर आता है। अरे कोई है क्या घर में? ये आवाज कौन लगा रहा है? चलो चल कर देखते हैं। अरे क्या हो गया? क्यों बुला रहे थे? कुछ बेचने आए हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं बल्कि हरि जी का संदेश लेकर आया हूँ। वो कल एक बहुत ही बड़े व्यापारी का रिश्ता लेकर आने वाले हैं राधा के लिए। सुना है उस परिवार के साथ महाराज का भी बहुत अच्छा संबंध है और वो इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हैं। उनसे बड़ा व्यापारी इस राज्य में कोई नहीं है, तो कल राधा को तैयार करके रखने को कहा है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। माँ, यह क्या? इससे भी बड़ा व्यापारी? सारे अमीर लोग इसके ही नसीब में क्यों लिखे हैं? ऐसे में तो राधा बहुत ही अच्छे घर में चली जाएगी और हम सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। तू चिंता मत कर सरिता, आने दे लड़के वालों को। लेकिन शादी तो उसकी गरीब से ही होगी। तू सिर्फ देखती जा मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन राधा के पिता राधा के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। इनसे मिलिए। यह मेरी धर्म पत्नी कमला और बगल में जो है वह मेरी छोटी बेटी सरिता है। अरे वो सब तो ठीक है, पर लड़की कहाँ है जिसे देखने हम आए हैं? कहीं दिख नहीं रही है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाई साहब? दोनों को आपस में बात करने दीजिए। आपस में एक दूसरे को समझने दीजिए। जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख लें, बात कर लें, पसंद कर लें, उसके बाद ही तो रिश्ता समझिए कि पक्का है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ बेटा, जाकर मिल लो। और हाँ, अच्छे से बात करना, शर्माना मत। ठीक है जी पिताजी, मैं समझ गया। दोनों ही अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आप कृपया करके यह बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे यह सब कहा है। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। अगर तुम किसी और से प्रेम करती हो तो मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी जाकर इस रिश्ते के लिए मना कर देता हूँ। लड़का जाता है और जाकर इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। पर बेटा, तू मना क्यों कर रहा है? इतनी सुंदर तो है, ऊपर से मेरे घनिष्ठ मित्र की पुत्री भी है। इससे अच्छा रिश्ता तुझे और कहीं नहीं मिलेगा।
हाँ, पर यह मुझे पसंद नहीं आई, पिताजी। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आपको यह पसंद है, तो यह जरूरी तो नहीं कि यह मुझे भी पसंद हो। कोई बात नहीं, मित्र। अगर तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं है, तो जबरदस्ती मत करो। बिना पसंद किए शादी कराने से दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। मुझे माफ कर देना, मित्र। भला मैं चिंता क्यों करूं, पिताजी? इस बहाने मुझे मेरे पिता के साथ कुछ और दिन रहने का अवसर मिल गया। मेरा बस चले तो मैं हमेशा आपके ही पास रहूंगी। मेरी प्यारी बेटी, पर शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। देखना, जिसके साथ भी तेरी शादी होगी, उसके साथ तू बहुत खुश रहेगी और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। अगले ही दिन फिर से राधा के पिता व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही कमला एक बहुत ही गरीब लड़के को लेकर आती है, राधा के साथ विवाह कराने के लिए। देख लड़की, तुझे तो इससे शादी करनी ही पड़ेगी। या तो तू इस घर में रहेगी, या तो मैं अब यह तेरा फैसला है, तेरे हाथों में है। अगर तूने इससे शादी के लिए मना कर दिया, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप चली जाएंगी, तो मेरे पिता का क्या होगा? तो जैसा मैं कह रही हूँ, चुपचाप वैसा ही कर। ठीक है माँ, आप जिससे शादी करने के लिए कहेंगी, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप इस घर को छोड़कर कभी मत जाना, माँ। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने उस मनहूस से छुटकारा पा लिया, और उसकी शादी भी किसी गरीब फर्नीचर से आपने करा दी। पर माँ, आप पिताजी से कहेंगी क्या? और क्या कहूंगी? वही जो उस लड़के से कहा था कि मेरा किसी और से प्यार करती है और वो बहुत ही गरीब है, इसलिए उसने भागकर शादी कर ली। और क्या? कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पति जहाँ रहेंगे, मैं भी वहीं रहूंगी। तो क्या तुम्हें सच में इसमें कोई दिक्कत नहीं है? पर तुम्हारा घर तो देख के लग रहा था कि तुम अच्छे घर से हो। फिर मुझ जैसे गरीब से तुम्हारी शादी कैसे हो गई? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में बात ऐसी है कि मेरी माँ को लगता है कि मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया, और इसीलिए उन्होंने मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपसे शादी करवा दी। क्या कहा? भला कोई माँ ऐसा कर सकती है? अपनी ही बेटी को मनहूस बताकर किसी गरीब के साथ शादी करा सकती है? पक्का वो आपकी अपनी ही माँ है ना? मेरा नाम राधा है। वैसे आप क्या काम करते हैं? फिलहाल तो मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, पर आज मैं पूरी कोशिश करूंगा काम ढूंढने की। और हाँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक कुछ ना कुछ ले आ जाऊं, ताकि आज हमें भूखे ना सोना पड़े। ऐसा कहते ही रमेश काम ढूंढने निकल पड़ता है और राधा घर के सारे काम करने लगती है और सारे काम करके रमेश का इंतजार करने लगती है। मैं आज नदी से पानी लेने गई थी, तो मैंने वहाँ पेड़ पर बहुत सारे फल देखे, अलग अलग किस्म के। अगर आप उन फलों को बेचें,
तो कैसा रहेगा? बिना कोई खर्चा किए ही घर में पैसे आ जाएंगे और आपको बस एक ठेला खरीदना पड़ेगा। वाह राधा, क्या सुझाव दिया है। आखिर हो तो तुम एक व्यापारी की पुत्री ही। मैं इतने दिनों से इस जंगल में हूं, पर आज तक मुझे यह सुझाव कभी नहीं आया। तो ठीक है, मैं कल से ही ऐसा करूंगा। अगले दिन रमेश राधा के कहने पर पेड़ों से फल तोड़कर बेचने निकल पड़ता है और उसके ताजा ताजा फलों को देखकर उसकी बिक्री भी बहुत ही बढ़ जाती है। कुछ दिनों के बाद तक उसने बहुत ही अच्छे पैसे कमा लिए थे और फिर वो राधा के पास जाता है। देखो राधा, तुम्हारे कहने पर मैंने इतने दिनों में इतने सारे पैसे कमा लिए कि अब हम इससे एक अच्छा सा घर खरीद सकते हैं। तो क्या कहती हो? घर तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप बाजार में एक दुकान खरीद लें। उसके बाद आप अभी जितना कमा रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा कमा पाएंगे और हम बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं। वाह राधा, तुम्हारा दिमाग तो सच में तेज है। मैं सोच रहा हूँ कि दुकान की हिसाब किताब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद राधा और रमेश ने एक दुकान खरीद ली और 1 महीने में ही इतना कमा लिया कि एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया और अब वो दोनों ही आराम से रहने लगे। पर 1 महीना बीत जाने के बाद राधा के पिता घर वापस आते हैं। पर पिताजी, माँ सही कह रही है, वो झूठ नहीं बोल रही। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। मुझे पहले से ही शक हो रहा था कि तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को परेशान करती हो, पर राधा ने मुझे यह कभी नहीं कहा, इसीलिए मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि राधा, मेरी बेटी, बिना बताए ही चली जाएगी? वो मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब सच सच बताओ कि कहाँ है वो, वरना समझ लेना कि आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। अरे नहीं नहीं, आप कृपया करके ऐसा मत बोलिए। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, यह सच है कि वो भागी नहीं है। मैंने ही उसकी शादी एक गरीब और फटीचर के साथ जबरदस्ती करा दी। क्या कहा? जबरदस्ती शादी कर दी? अरे कैसी औरत हो तुम! माँ के नाम पर कलंक हो। मैं ही बेवकूफ था कि मैंने सोचा कि उसे माँ का प्यार मिल सकता है। काश मैंने तुम जैसी औरत के साथ कभी शादी ही ना की होती, तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए जी। अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रोध में आकर मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया जिसकी अब मुझे माफी भी नहीं मिल सकती है। तुमने तो कहा था कि वो उस झोपड़ी में मिलेगी, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। देखो, मेरे शांत होने का फायदा मत उठाओ। सच बताओ कि कहाँ है मेरी बेटी, वरना। मैं कसम खाकर कहती हूँ जी, वो लड़का जिससे मैंने शादी करवाई थी वो यहीं रहता था, पर पता नहीं कैसे अब वो यहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करें, मैं सच बोल रही हूँ। अरे क्या हो गया? आप रमेश को ढूंढ रहे हो क्या, जो यहाँ पर रहता था? जी, क्या आपको पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा? हाँ, असल में अब वो गरीब नहीं रहा। उसकी शादी होने के बाद अब मानो उसकी किस्मत ही बदल गई हो और उसने अब खुद का एक घर खरीद लिया है। अब वो आपको शहर में मिलेगा।
आप किसी से भी पूछेंगे तो वो उसका ठिकाना आपको बता देगा। उन्हें वो घर मिल जाता है। मुझे माफ कर देना, बेटी। अब मुझसे क्रोध में बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैंने बिना सोचे समझे तुझे एक गरीब से जबरदस्ती शादी करवा दी। कोई बात नहीं, माँ। मैं आपसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ। और वह कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने भले ही एक गरीब से मेरी शादी करवाई थी, पर अब देखिए, अब यह गरीब नहीं रहे। अब मैं इनके साथ बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया और राधा का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जाने अनजाने में कमला ने बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से उसे माफ भी कर दिया गया और सब कुछ ठीक हो गया।